ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम करेंगे पावर मिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम पावर मिल खोलते हैं तो हमारे को यही स्क्रीन नजर आए जो इस वक्त नजर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ना उनका ये एक्सप्लोरर बंद हो जाता है, तो एक्सप्लोरर ऑन हाँ कैसे जी। करना है? तो यहाँ पे व्यू में जाएंगे, यूजर इंटरफेस एक्सप्लोरर, तो यहाँ से ऑन करते हैं क्योंकि बिना एक्सप्लोरर के काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे को एक्सप्लोरर चाहिए। एक्सप्लोरर ऑन कर लेंगे, एक्सप्लोरर। ये जो सिंबल नजर आ रहा है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क प्लेन कहते हैं इसको। पावर मिल में वर्क प्लेन कहते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि जहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू जीरो, ये वो वाली जगह। ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्म ऑन होगा ऑफ होगा उससे डिसाइड होगा कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, पावर मिल में हम हर तरीके का काम कर सकते हैं। 2D प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, 3D प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टी एक्सिस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमारे को चाहिए एक मॉडल। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमारे को एक मॉडल चाहिए। तो मॉडल चाहिए, टूल चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चाहिए। वही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे को चाहिए वो है मॉडल। यहाँ से मॉडल पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट मॉडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए मॉडल। अब मॉडल चाहे सॉलिडवर्क्स में बना हो, चाहे पावर शेप में बना हो, चाहे एनएक्स में बना हो, डेल का कोई भी सॉफ्टवेयर, कहीं से भी हम मॉडल जो है ला सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉडल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, चाहे सॉलिडवर्क्स का हो, चाहे एनएक्स का हो, चाहे मास्टर कैम का हो, कहीं से भी पार्ट ला सकते हैं। तो मान लो मैंने एक मॉडल ओपन कर दिया, ले जाओ तो ये इधरों काट के पहले ले जाओ। एक सेकंड। ठीक है, ये मॉडल आ गया हमारे पास। अगर मॉडल देखना है कि नहीं देखना, टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, आइसोमेट्रिक व्यू देखना है, यहाँ से देख सकते हैं। मॉडल अगर यहाँ से मैं बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ऑन कर दूंगा तो आइसोमेट्रिक व्यू है, टॉप व्यू यहाँ से भी कर सकते हैं टॉप। ठीक, यानी कि पहली चीज जो हमारे को चाहिए वो हमारे को ब्लॉक चाहिए, मॉडल चाहिए। तो सेकंड चीज जो हमारे को चाहिए वो होती है रॉ मटेरियल। क्या हमारे को ये चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल कैसा चाहिए, काटना किस मटेरियल में से? तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक। पावर मिल में जहां पे ब्लॉक होगा, एक ही लाइन में अगर समझना हो पावर मिल को, पावर मिल की जो आत्मा है वो ये कहती है कि जहां पे ब्लॉक होएगा वहीं पे मटेरियल कटेगा। ठीक है, अगर ब्लॉक नहीं है तो टूल वहां पे नहीं जाएगा। यानी कि टूल को ना मॉडल पता, ना कोई और चीज पता, टूल को ब्लॉक पता है बस। ब्लॉक होगा तो वो जाए वहां जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। रॉ मटेरियल होगा तभी कटिंग होगी ना, अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर कटिंग रहेगी।
तो हम यहाँ पे बॉक्स की जगह ले रहे हैं सिलेंडर, और कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से ब्लॉक बन जाए, रॉ मटेरियल बन जाए। ठीक है, यहाँ से ओपेसिटी ऑन ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वैसे थोड़ी सी रखते हैं ताकि बस देखने में पता लगे। दो चीजें दे दी हमने, एक मॉडल दे दिया और एक रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल दिया है हमने, ब्लॉक दिया है, वो यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ। यहाँ से मॉडल ऑन ऑफ होता है, यहाँ से ब्लॉक ऑन। चाहे इसको बंद कर दो चाहे ऑन रहने दो, हमने दे दिया, कंप्यूटर को समझ में आ गया बात कर। ठीक है, देखना है कि नहीं देखना वो हमारी इच्छा है, पर हमने अगर एक बार दे दिया तो उसको, ये डिस्प्ले है जस्ट ऑन ऑफ है। इससे ये नहीं है कि आत्मा भी खत्म हो गया, आत्मा रहेगी। ठीक है, तो दो चीजें हमने दे दी। तीसरी चीज जो हमारे को चाहिए, वो हमारे को चाहिए वर्क प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके बिना मशीन नहीं चलेगी। अब मशीन पे जब हम ये पीस क्लैंप करेंगे तब हमारे को बताना पड़ेगा कि मेरा 0 पॉइंट कहाँ पे, या जिसको मशीनिंग में बोलते हैं हम ऑफसेट लेना चाहते हैं। ऑफसेट कहाँ पे लेना है वो हमारे को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है वर्क प्लेन के अंदर, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, यानी कि जो जो ब्लॉक हमने बना रखा है उसके ऊपर हम लेना चाहते हैं, तो उसके सारे पॉइंट आने लग जाएंगे। तो हमने ये टॉप सेंटर वाला ले लिया, और इस वर्क प्लेन को हम 1 नंबर नाम है इसका, यानी कि जो हम मशीनिंग करना चाहते हैं वो हम इस वर्क प्लेन के हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात यही है कि इस वर्क प्लेन को एक्टिव कर दो, जो एक्टिव कई होगा, बार जो वर्क कई बार प्लेन, सर यहाँ पर एक ऑलरेडी G54 वाला आता है ऑलरेडी, वो भी जब हम ब्लॉक बताऊंगा, मोड। वो भी दूर है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक पर आज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, क्योंकि आज तो हमारे को टूल ही नहीं ठीक चलाना आता, अभी G54 कहाँ से है। ठीक है ठीक। ना, आज हम सिर्फ पावर मिल सीखना चाह रहे हैं कि पावर मिल में मॉडल कहाँ से लेते हैं, ब्लॉक कहाँ से लेते हैं, टूल कहाँ से लेते हैं। एक तरीके से ऐसे कह लो कि जैसे म्यूजियम में नहीं हम घूमते हैं और देखते हैं ये हम्म। सीनरी लगी है, ये सीनरी लगी है, ये सीनरी लगी है, कहाँ क्या पड़ा हुआ है वो देखना चाह रहे हैं। जब हमारे को ठीक पावर मिल समझ में आ जाएगा, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ब्रेक कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है ना। अभी आप ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे, अभी आप कंडक्टर सीट पे बैठे और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये पैडल है। ठीक है, जब कहीं जाना होगा तो तेल भी डलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी वर्क प्लेन हमने एक्टिव किया तो प्रॉब्लम क्या हुई, ब्लॉक ऊपर हो गया, तो हमारे को ब्लॉक को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉक को हम फिर से कैलकुलेट दबा देंगे तो ये ब्लॉक दोबारा से एक्टिव की मैं बात बता रहा था। वर्क प्लेन को एक्टिव करने का मतलब है कि जो चीज एक्टिव होएगी वो ही काम करेगी ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास 4 वर्क प्लेन होंगे तो चारों में से एक्टिव कौन है, उसके ऊपर काम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्टिव कर दिया। हमेशा ध्यान रखना है कि जेड की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड, ऊपर क्योंकि है। टूल वहीं से आएगा जिधर जेड होगा। ठीक है, जिधर जेड होगा टूल उसी डायरेक्शन से आएगा। अब ये जो नीचे हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा था, जो हमने यहाँ पे व्यू में भी देखा था ट्रांसफॉर्म, इसका काम खत्म हो गया, इसको बंद कर, क्योंकि वो नहीं हम देखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम वर्क प्लेन के हिसाब से काम करें।
अब अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे है, तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक कर लो क्या, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक टूल पाथ बनाना चाहते हैं। उसके लिए मेरे को कोई टूल चाहिए, मुझे इसको कटिंग करनी है, तो मुझे कोई ना कोई टूल चाहिए जिस टूल से मैं इसको कटिंग कर सकूं। तो हम एक टूल ले लेते हैं एंड मिल। एंड मिल मैंने इसको बोला कि जी मुझे 20 mm का एंड मिल चाहिए, ठीक। अगर हम इसको साइड में करेंगे तो हमारे को नजर आएगा कि 20 mm का कितना बड़ा, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना साइज आपको चाहिए उतना वैल्यू कर सकते हैं, ठीक। जितनी वैल्यू भर देंगे उतना होगा, ठीक। टूल नंबर भी दे सकते हैं, टूल नंबर दे दो। नंबर ऑफ फ्लूट, आपके टूल में कितने नंबर ऑफ फ्लूट्स हैं वो भी हम दे सकते हैं, वो भी दे दो, ठीक है। उसके बाद शैंक चाहिए, शैंक दे सकते हैं, इसके ऊपर जो लगनी है। होल्डर चाहिए, होल्डर भी दे सकते हैं। होल्डर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये 150 करना था, ये ठीक था, ठीक। लोअर डायमीटर अपर डायमीटर, जैसी भी शेप चाहिए आपको वैसी बना सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में हम डिटेल में भी समझेंगे, सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे को टूल भी चाहिए, शैक भी चाहिए और होल्डर भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हम इस टूल को हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, अगर हम इसको एडिट कर देंगे तो एडिट हो जाएगा, ताकि दूर से पता लगे कि ये क्या चीज, ठीक है। अब टूल दे दिया हमने, रॉ मटेरियल दे दिया, मॉडल दे दिया, वर्क प्लेन दे दिया। अब बात है टूल पाथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजीज। कितनी स्ट्रेटेजी है इसमें, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, फिनिशिंग में भी बहुत सारी है, फीचर प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी, हम ये सारी करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो हमारे को चाहिए, हमारे को कर्व मशीनिंग चाहिए, 2D कर्व प्रोफाइल, सबसे आसान है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला ले रहे हैं 2D कर्व प्रोफाइल, ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब 2D कर्व प्रोफाइल नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ 2D चाहिए, कुछ कर्व चाहिए और कुछ प्रोफाइल चाहिए। किसी कर्व के ऊपर प्रोफाइल की तरह से 2D प्रोग्राम जो है क्रिएट, तो यानी कि हमारे को एक कर्व प्रोफाइल बतानी पड़ेगी। कर्व की डेफिनेशन आ रही है, हमने इसको कहा कि जी हम एक न्यू पैटर्न बनाना चाहते हैं। पावर मिल में कर्व को बोलते हैं पैटर्न, कि हम एक पैटर्न बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर मेरा टूल चले, ठीक है। पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब पैटर्न तो हमने बताया तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ क्रिएट हुआ है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका नाम रख दिया गया कि जो भी हो, हमने तो नाम टागर ही रखा है, ठीक है। नाम पहले ही सोच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नाम है 1 नंबर। अब हमारे को इसको करना है कर्व एडिटर में,
कर्व एडिटर में हम यहाँ पे कर्व बना सकते हैं, पर हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मॉडल ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व की में ले लेंगे कंपोजिट कर्व। जब भी हमारे पास मॉडल अवेलेबल है या मैं किसी मॉडल की एज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कंपोजिट कर्व के नाम से ऑप्शन है, इससे थ्रू अगर मैं देखो यहाँ पे जहां पे भी मैं क्लिक कर दूंगा, इसका सही वर्ड है एक्सट्रैक्ट कर लेता है वो, मॉडल से कर्व एक्सट्रैक्ट कर ली उसने। ओके, ये मेरी कर्व। हम चाहें तो इसका डायमीटर छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर फिलहाल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये वाली कर्व चाहिए। मैं चाहता हूँ इस कर्व के चारों तरफ मेरा टूल चले, या और भी सही लाइन बोलूं तो इस कर्व के हिसाब से मेरा टूल चले, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, ओके कर देंगे। पर पावर बिल को एक दिक्कत है, पावर बिल को जब हम कोई कर्व बोलते हैं तो उसको ये नहीं समझ में आता क्यों, तो कर्व है, तो कर्व की कोई थिकनेस नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आता कि अंदर चलना है कि बाहर चलना है या ऊपर चलना है। अब टूल तो मोटा है, 16 mm का है, अब टूल कर्व के अंदर चले, कर्व के बाहर चले, या कर्व के ऊपर चले, तो हमारे को पहले तो उसको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके मार्क ऑल कर देता हूँ, मैं मार्क करूंगा तो ये टूल छोटा सा आ गया यहाँ पे। अब इसको इस पे क्लिक कर दूंगा मैं तो ये अंदर भी हो जाता है, यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। अंदर चाहिए कि बाहर चाहिए ये हमारी मर्जी है, हमारे को बाहर चाहिए तो हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बाहर, क्योंकि अंदर तो मॉडल है मेरा, मेरे को बाहर वाला मटेरियल कटिंग करना। अब बाहर तो चल गया, ठीक है, तो पोजीशन देखो, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये कर्व है, ये मेरा टूल है, ये हमारे को बाहर दिखा रहा है, ये कर्व के ऊपर दिखा रहा है। हमारे को कर्व के ऊपर नहीं चलाना, हमारे को कर्व के साइड में चलाना। ठीक है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं मैं कर रहा, बस ऐसे ही चला रहा हूँ कैलकुलेट के बाद। तो ये मेरा टूल पाथ है, ग्रीन कलर का नजर आने लगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये मेरा टूल पाथ है, ये टूल पाथ। इस टूल पाथ पे राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करूंगा और प्ले टूल ऑन कर देते हैं, स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगा और प्ले। तो सिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूं तो ये बिल्कुल ऊपर चला है, देखो ध्यान से, 0 पे, क्योंकि हमने उसको डेप्थ तो बताई, डेप्थ बताएंगे तो नीचे जाएगा। तो कुछ भी एडिट करना हो टूल पाथ में तो टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करो और सेटिंग में, कभी भी किसी भी टूल पाथ को एडिट करना है उसकी सेटिंग में जाना, और ये बटन जरूर दबाना है एडिट करने के लिए, इनेबल द फॉर्म सो दैट टूल पाथ में भी एडिट, इस पे जरूर क्लिक करें। अब हमारे को उसको बताना है कि डेप्थ कितनी, लोअर लिमिट, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है लोअर लिमिट, तो यहाँ अगर वैल्यू पता तो वैल्यू भर दो, नहीं तो इस एरो पे क्लिक करके जहां तक आप जाना चाहते हो वहां पे क्लिक करो, वो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। इस एरो पे क्लिक करके पिक द लोएस्ट जेड हाइट, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टूल पाथ देखो उस हाइट पे बना है जहां पे मैंने
क्लिक किया था, जेड पे आ गया। पर इसमें भी एक दिक्कत है कि अगर मैं 3 mm 4 mm एक बार में काट दूंगा तो टूल टूट के जाएगा, तो हम ये भी काम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी सेटिंग में फिर से जाएं। इसकी सेटिंग में जाके ये जो लोअर लिमिट है उसको कट डिस्टेंस में बताना पड़ेगा कि हम लिमिट तक जाना चाहते हैं और 0.5 का कट लगाना चाहते हैं। कहां तक जाना है? लिमिट तक जाना है। लिमिट क्या है? ये लोअर लिमिट है। लिमिट तक जाना चाहते हैं, 0.5 जो है, यानी कि 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐसे कट लगे। अब कैलकुलेट दबाते हैं तो ये देखो ये टूल पाथ में जा रहा है। प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अभी देखने में इतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारे को भी समझ में आ रहा है कैसा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ऑफ हुआ है इसको ऑन करो और यहाँ मोड को चेंज करके फिक्स डायरेक्शन कर, यहाँ शेडिंग की जगह रेनबो शेडिंग कर और फिर प्ले कर। ठीक है, एग्जिट करेंगे, देखिए तो एग्जिट। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक कर्व ली, हमने उसको बोला इस कर्व के हिसाब से उस टूल के बार वाली साइड टूल चलना है और उसको सारी चीज कर कितने कितने का कट लगाना। टूल पाथ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे देखो कर्व थिकनेस 0 है, यानी कि हम फिनिशिंग के लिए कोई मटेरियल छोड़ नहीं रहे। अगर मैं यहाँ पे 0.1 मटेरियल छोड़ देता हूँ तो वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, यानी कि फिनिशिंग के लिए मटेरियल बच जाएगा, रॉ मटेरियल बच जाएगा। अब क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है वो हमारी मर्जी है। अब कई बार हमारा मटेरियल को देखना पड़ता है, कई बार टूल कैसा है उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है वो हमारी मर्जी। अब हमने क्लिम की जगह कन्वेंशनल कर दिया, अब इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करो, अब देखो ये दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना, आपको सोचना है कि मेरे को क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, टूल के टीथ किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में घूमना है, वो सारी चीज पे मैटर। कुछ भी चेंज करना है टूल पाथ पे जाओ, सेटिंग में जाओ। जो आप बात कर रहे थे कोटेशन देनी है अगर मेरे को, तो इस टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है। 2 मिनट 48 सेकंड की जॉब है, ठीक है। अभी हमने फीड स्पीड नहीं भरा तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, फीड स्पीड भरेंगे तो एग्जैक्ट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 2 मिनट लगेंगे इसको या 3 मिनट लगेंगे। उसमें भी आपको एक और चीज दिखाता हूँ, उसमें भी ये भी पता लगेगा कि रैपिड में कितनी देर है, यानी हवा में कितनी देर चल रहा है, प्लंज टाइम कितना है, यानी कि जब टूल टच करेगा तो कितनी टच करेगा, टूल कितना चला वो भी दिखा रहा है हमारा, कटिंग लेंथ।
आर्क में कितना चला, लीनियर में कितना चला। तो इससे टूल की लाइफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ये डाटा मेंटेन कर लिया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि ये टूल की लाइफ कितनी है। मतलब मान लो कंपनी वाले कहते हैं कि एक टूल जो है वो 8 घंटे चल सकता है, ठीक है, ये 10 घंटे चल सकता है, ये 100 घंटे चल सकता है। तो आप देख सकते हो कि मेरा टूल कितने घंटे चल गया, क्योंकि प्रोडक्शन की जॉब में पीस खराब हो तब आप टूल चेंज करो, उससे पहले ही चेंज करो। तो आप एस्टिमेट निकाल सकते हो कि 100 पीस के बाद में टूल चेंज करना, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन की जा सकती है अगर हमारे को ये पता लग जाए कि टूल कितना चला। जब प्रोग्राम जनरेट हो गया तो इस प्रोग्राम का हमने करना क्या है, सिमुलेशन से तो मशीन चलेगी, उसके लिए मशीन चलाने के लिए हमारे को इसको क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे देखो ये एनसी प्रोग्राम क्रिएट, इसके ऊपर राइट क्लिक जी करके, ये जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है किस लिए आया हुआ है? वो भी बताता हूँ मैं, अभी तो अच्छा पिक्चर देख रहे हैं सबको ही बता। ठीक, क्वेश्चन मार्क पे अगर हम उसके ऊपर जाएंगे ना तो वो लिखा हुआ आता है, चलो देखो सेफ्टी स्टेटस टूल अननोन फोल्डर अननोन, इस वजह से वो क्वेश्चन मार्क करेंगे। अननोन, ओके। वो भी उसको भी सेटिंग करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि ये एनसी प्रोग्राम है, ये जो टूल पाथ बनाया हमने, हर को इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि हम इसको जब हम राइट करते हैं, ये एरर आया, मैं बताता हूँ क्यों आया। क्योंकि इसको हमने ये नहीं बताया कि हमारी मशीन कौन सी है। अभी आपके पास हास की भी मशीन है, कौन सी फानुक की भी मशीन है, मशीन है, फाइल कौन सी है? हाँ। तो हमारे को इसकी सेटिंग में जाके यहाँ से मशीन ऑपरेशन फाइल बतानी पड़ेगी कि मेरी कौन सी मशीन, फानुक की है, हास की है, सीमेंस की है। मैंने कहा जी फानुक, ठीक है। फाइल कहाँ पे सेव होगी, फाइल का नाम क्या होगा, ठीक है। एफ में सेव होगी एग्जांपल फीलिंग में, ठीक है। इसको राइट कर देते हैं तो ये फाइल का जी कोड जो है जनरेट हो जाएगा, जो जी कोड हमारे को एक्चुअल में चाहिए। ठीक है, ये फाइल है, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर सकता हूँ। ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये आ गया हमारा फानुक के हिसाब से। तो पोस्ट प्रोसेसर बताएगा कि हमारी मशीन कौन सी है, एचएमसी है, वीएमसी है, टर्निंग है, मिलिंग है, वो सारी चीजें डिसाइड होंगी पोस्ट प्रोसेसर से। जो पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर देंगे उसके हिसाब से हमारा जो है उत्पाद जो है। तो इस प्रोग्राम के लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे, जो हमारी मेहनत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या सेटिंग की जा सकती है और इसको कैसे बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। फिलहाल मकसद था कि हम एक बार देख लें कि ये जितना भी आज हमने काम किया ये हमेशा हमारे को जरूरत पड़ेगी, हमेशा हमारे को मॉडल चाहिए होगा, हमेशा हमारे को ब्लॉक चाहिए होगा, हमेशा हमारे को टूल चाहिए होगा, हमेशा हमें सिमुलेशन देखनी है, हमेशा हमारे को प्रोग्राम राइट करना है, एनसी प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो जो कुछ भी आज हमने किया वो हमेशा ही करना पड़ेगा, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन इसके मतलब ये तो करना ही होगा, इसके अलावा भी चीजें करनी होंगी, करने हो। हाँ, ठीक है। पर ये जरूर करना होगा। आगे छोटी छोटी सेटिंग्स बताऊंगा मैं कि इनको ठीक कैसे करना है और बढ़िया कैसे चला सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, बेल आइकन भी दबाना। कई लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, है ना। लाइक भी कर देंगे पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना। इसका रीजन क्या होता है वो नहीं समझ में आती, क्योंकि वीडियो जब हम डालते हैं तो लाइक आ रहे हैं 100, 150, 200, पर उसी दिन अगर अगर हम सब्सक्राइबर चेक करें तो 40, 50, 60 है। तो यानी 30 बंदे ऐसे होते हैं रोज लाइक तो करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या। तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे, अगर इससे जैसी और वीडियो चाहिए तो। ठीक है, विकास से समझ में आ गया होगा। हाँ जी भाई। अच्छा पाजी, ये जो आपने बनाया है, ये प्रोफाइल बनाई है तूत की,